है? मैं कह रहा हूँ जो ये कह रहे हैं डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो ये डंका देख रहे हैं। 2 महिलाओं को मणिपुर में खुलेआम उनको नंग घुनाया जाए, उनके प्राइवेट पार्ट को किस तरह से वो किया जा रहा है। तो मेरा ही नहीं, आपका, मैं पूरे देश का शर्म सर से झुक गया है। और मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री का भी झुक जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं जब हिंदुस्तान से आती है, तालिबान से आए, इराक से आए, वहाँ से तो समझ आता है, लेकिन जब वही घटना मणिपुर हिंदुस्तान से आए और लोग AK-47 खुलेआम करे, हमें समझ नहीं आ रहा है मणिपुर हिंदुस्तान का पार्ट है या ये अफगानिस्तान का एक हिस्सा है। आज किसान भी परेशान है, हमारा जवान भी परेशान है। आज भी बॉर्डरों से हम उनकी लाशें आने लग रही है, उनका हाल। तो ये हर मोर्चे पे ये सरकार नाकाम हो चुकी है। और मैं कह रहा हूँ मणिपुर में तो हम मांग कर रहे हैं शुरुआत से 3 महीने से 4 तारीख से कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए और एक संसद का विपक्षी दल का एक JPC बने और वहाँ एक प्रतिनिधिमंडल जाए और वहाँ लोगों की बात सुनो। क्या परेशानी है, लोगों के सर काटे जा रहे हैं, खुलेआम मारा जा रहा है, औरतों को नंग घुमाया जा रहा है उनके प्राइवेट पार्ट पे। मैं कहा महिला वो किस सम्मान से जी पाएगी जिसके साथ इनके घर में औरतें नहीं है, तो ये सम्मान को समझ नहीं पाएंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को 2 काम बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। एक विधायकों को खरीदना, सरकार तोड़ना, और देश के अंदर कोई भी आपदा आए तो फौरन यहाँ से विदेश चले जाना। अभी आपने फिलहाल में देखा होगा मणिपुर के अंदर क्या हुआ है। लगभग 86 दिन हो चुके हैं आज वहाँ पे धारा लगी हुई है 144, और साथ साथ में वहाँ पे इतने दंगे हो रहे हैं, इतने परेशानी आ रही है, बहन बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है। लेकिन मोदी जी कहाँ हैं? अमेरिका के अंदर। दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई, मोदी जी कहाँ हैं? अमेरिका के अंदर। आज के टाइम में मोदी जी से किसानों पे एक आवाज़ नहीं निकलेगी। बस क्या निकलेगी कि मैं और मैं 38 लोगों को लेके इन्होंने NDA बनाया है। वो NDA नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी का खुद का नेतृत्व वाला एक गठबंधन है, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी खुद ही बोलते हैं कि मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। हमने सेनाओं से हासिल की बड़ी आसानी से, तुम समुद्र में रहकर नहीं मिल सके पानी से। ये सियासत के दिए सबके हाथों में न थमाओ, पूरा मुल्क भीग जाता है एक शख्स की नादानी से। नरेंद्र जी मोदी की नादानी से पूरा देश परेशान है। PVM न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृष्णा कुमार। बता दें आपको कि अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर में हैं और यहाँ पर जो है कांग्रेस का एक मौन सत्याग्रह है। हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। सर, क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी जो है मणिपुर में हादसा हो गया है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, और जो प्रधानमंत्री हैं सिर्फ 36 सेकंड बोल करके चुप हो जाते हैं। देखिए, अगर संसद में अगर कोई एक विपक्ष का नेता था जो उनके खिलाफ आंखों में आंख डाल के सवाल पूछता था, जवाब मांगता था, तो वो सिर्फ राहुल गांधी जी थे। उनका माइक बंद कर दिया जाता था, उनकी आवाज़ दबाई जाती थी। आज षड्यंत्र के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन वो आज वो बाहर सड़कों पे भी यही जवाब मांग रहे हैं। बताइए कितने दिन हो गए, 3 महीने हो गए, महिलाओं को 2 नंग घुमाया जा रहा है और उस पर प्रधानमंत्री 8 मिनट भाषण देते हैं और 36 सेकंड सिर्फ देते हैं मणिपुर के लिए, और सारा वक्त उनको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए देते हैं, मध्य प्रदेश के लिए देते हैं, राजस्थान। आज भी उनका ध्यान ना मणिपुर पे होके हुए चुनाव में पड़ा हुआ है कि कैसे हम छत्तीसगढ़ को जीते, मध्य प्रदेश को जीते, राजस्थान। ये प्रधानमंत्री चुनाव जीवी प्रधानमंत्री है, इसके इस देश की जनता से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि 9 साल देश बेहाल है। 9 साल में इसने देश को क्या दिया है? हर साल 2 करोड़ रोजगार की करते थे बात, लेकिन आज देश का युवा बेरोजगार है, सड़कों पे घूम रहा है, महिला गृहिणियां महंगाई से परेशान है, टमाटर मिर्च के धनिए के दाम आसमान छू रहे हैं, सिलेंडर के दाम 1100 के पार चले गए हैं, डीजल पेट्रोल के दाम देखिए, नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगाने का काम किया, GST में व्यापारी परेशान है इनसे, किसान बिल पे इनको MSP नहीं मिल रही, उनको धोखा देके झूठा आश्वासन देके वापस भेज दिया। कितने हजारों किसान उनमें शहीद हुए। अरे आज आप बताइए, जब मणिपुर का मामला है तो भी ये सरकार विफल रही है वहाँ शांति व्यवस्था बनाए जाने में। क्या प्यार है उनका मुख्यमंत्री से, क्यों नहीं उनको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? मैं कह रहा हूँ अगर वहाँ विपक्ष की सरकार होती तो भी प्रधानमंत्री इसी तरह मौन रहते, कोई जवाब नहीं देते, तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाते। तो आज उनकी सरकार है तो क्यों वहाँ दंगा होने दिया जा रहा है? भारत में इस तरह की हिंसाएं हो रही हैं और प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देश की जो है तारीफ कर रहे हैं विदेशों में, लेकिन आज वही ब्रिटेन की संसद में मणिपुर की इस
जिस हिंसा को संसद में बोला गया, उस पर विचार किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें देश की तारीफ हो रही है, निंदा हो रही है? मैं कह रहा हूँ जो ये कह रहे हैं डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो ये डंका देख रहे हैं। 2 महिलाओं को मणिपुर में खुलेआम उनको नंग भुनाया जाए, उनके प्राइवेट पार्ट को किस तरह से वो किया जा रहा है। तो मेरा ही नहीं, आपका, मैं पूरे देश का शर्म सर से झुक गया है। और मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री का भी झुक जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं जब हिंदुस्तान से आती है, तालिबान से आए, इराक से आए, वहाँ से तो समझ आता है, लेकिन जब वही घटना मणिपुर हिंदुस्तान से आए और लोग AK-47 खुलेआम करे, हमें समझ नहीं आ रहा है मणिपुर हिंदुस्तान का पार्ट है या ये अफगानिस्तान का एक हिस्सा है। तो मैं कह रहा हूँ ब्रिटेन ही नहीं, पूरे आज अगर सबसे पहले पूरी संसद का शर्म से सर झुक गया है, लेकिन आज आप बताइए विपक्ष में कोई नेता उनकी आंखों में आंख डाल के उनसे सवाल पूछने वाला नहीं है। क्यों घटनाएं हो रही हैं? वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो एक घटना, अनेकों घटनाएं हैं, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही है? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ देश बेहाल है 9 साल में, और जनता आज तैयार बैठी है इनका जवाब देने के लिए कि आज 24 में आइए, इनकी जितनी रैलियाँ होती है, जितनी सभा होती है, उनमें खाली कुर्सियाँ, ये दर्शा रहा है कि जनता इनसे परेशान हो चुकी है। आज इनसे इस दंगों का हिसाब मांगेगी, इनसे तड़ी पार जो हमारे गृह मंत्री है, आज इनसे GST का व्यापारी मांगेगा, जो बेरोजगार हमारे युवा घूम रहे हैं वो इनसे अब 2 करोड़ रोजगार का हिसाब मांगेंगे, महिलाएं टमाटर प्याज का हिसाब मांगेंगी, जो काम पे जाते हैं वो डीजल पेट्रोल का मांगेंगे। कहाँ तो वो रामदेव जी भी कहते थे डॉलर को कम ले आएंगे, आज डॉलर का रेट भी देखिए कहाँ जा रहे हैं। तो 9 साल में देश बेहाल हो चुका है, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इस देश को एक युवा नया प्रधानमंत्री चाहिए जो लाल किले से बात करे, युवाओं की बात करे, किसानों की बात करे। जब हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान, तो आज उसकी ज़रूरत है। आज किसान भी परेशान है, हमारा जवान भी परेशान है, आज भी बॉर्डरों से हम उनकी लाशें आने लग रही है, उनका हाल। तो ये हर मोर्चे पे ये सरकार नाकाम हो चुकी है। और मैं कह रहा हूँ मणिपुर में तो हम मांग कर रहे हैं शुरुआत से 3 महीने से 4 तारीख तक कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, और एक संसद का विपक्षी दल का एक JPC बने और वहाँ एक प्रतिनिधिमंडल जाए और वहाँ लोगों की बात सुने। क्या परेशानी है? लोगों के सर काटे जा रहे हैं, खुलेआम मारा जा रहा है, औरतों को नंग घुमाया जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट पे। मैं कह महिला वो किस सम्मान से जी पाएगी जिसके साथ इनके घर में औरतें नहीं है, तो ये सम्मान को समझ नहीं पाएंगे। नहीं सर, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी की सदस्यता जो है रद्द कर दी गई है। क्या कुछ देश की सरकार को कुछ और टॉपिक नहीं मिला कि कांग्रेस को इस तरीके से जो है नीचा गिराने में लगी हुई है सरकार? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को 2 काम बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। एक विधायकों को खरीदना, सरकार तोड़ना, और देश के अंदर कोई भी आपदा आए तो फ़ौरन यहाँ से विदेश चले जाना। अभी आपने फिलहाल में देखा होगा मणिपुर के अंदर क्या हुआ है। लगभग 86 दिन हो चुके हैं आज वहाँ पे धारा लगी हुई है 144, और साथ साथ में वहाँ पे इतने दंगे हो रहे हैं, इतने परेशानी आ रही है, बहन बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है। लेकिन मोदी जी कहाँ हैं? अमेरिका के अंदर। दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई, मोदी जी कहाँ हैं? अमेरिका के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर अभी आपने देखा होगा, एक शुक्ला जी हैं, को नाम नहीं बताऊंगा मैं किसी का, उन्होंने एक आदिवासी के ऊपर कितनी गलत हरकत करी उसके ऊपर, और उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, उनको नाम मात्र के लिए, लिपा पोती के लिए मात्र उनको अरेस्ट करा जाता है, और लेके भी ऐसे जाया जाता है जैसे किसी रिश्तेदार को लेके जाया जा रहा हो। व्यापम का मुद्दा दोबारा उठ रहा। अभी मध्य प्रदेश के अंदर ही पटवारी परीक्षा हुई थी, जिसके अंदर विकलांगों के लिए एक कोटा था। आपको ध्यान हो तो विकलांगों के कोटे के अंदर जिसकी आंख के अंदर भी दर्द था, वो दूसरे नंबर पे आया, और जो दूसरे नंबर पे आता है उस लड़की को यह तक नहीं पता कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे कितने जिले हैं। ये हालात हो चुके हैं देश के अंदर। और उस भर्ती परीक्षा के लिए वहाँ के लोगों ने, लड़कों ने, शायद आपको ध्यान हो, लड़कों ने नग्न अवस्था के अंदर रोड पे मुख्यमंत्री निवास को घेरा था। कितनी बुरी दुर्गति की बात है। क्यों? वो लोग जमीन से जुड़े हुए थे, वो बेचारे परेशान हो चुके हैं। आज के टाइम में मोदी जी से किसानों पे एक आवाज़ नहीं निकलेगी, बस क्या निकलेगी कि मैं और मैं 38 लोगों को लेके इन्होंने NDA बनाया है। वो NDA नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी का खुद का नेतृत्व वाला एक गठबंधन है, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी खुद ही बोलते हैं कि मैं ही राजा, मैं ही मंत्री। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने प्रचार से, उन्हें अपनी पार्टी को जितवाने से या
ना जीतो तो आपके विधायकों को खरीद लिया जाएगा। चाहे भ्रष्टाचार, आप एक बार लगा लीजिए, अजीत पवार के ऊपर कितने आरोप लगाते थे, लेकिन आज उनके पास में एक वॉशिंग मशीन है, नरेंद्र मोदी वॉशिंग मशीन, उसके अंदर आप अपने कैंडिडेट को डालिए, वो फ्रेश होकर निकलेगा, बीजेपी ज्वाइन करेगा, वो फ्रेश हो जाएगा। और अगर आपको उसके अंदर फिर भी दिक्कत नजर आए तो आप उसके ऊपर ईडी भेज दिए। और जबकि आपको बताओ, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि जो ईडी के चीफ बने हुए थे वो गलत तरीके से बनाए गए थे। अब आप ये देख लीजिए, आप श्री ये अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी DY चंद्रचूड़ जी को खुद संज्ञान लेना पड़ा है मणिपुर के ऊपर, तब ये लोग जागे हैं। और जागने के बाद इनकी 38 सेकंड का मात्र क्या वीडियो आता है, मुझे बहुत ज़्यादा निंदा है। मतलब निंदा हो रही थी तो आप तो विदेशों के अंदर थे ना, शैंपेन हाथ में थी, आपकी वीडियो भी देखे होगे आपने, विदेशों के अंदर घूम रहे थे। आप करने के आते इंडिया के अंदर बस ये अपने कपड़ों को धुलवाने के लिए और इस्त्री करवाने के लिए आते हैं। यहाँ पे आए, कपड़े इस्त्री करवाए और चले गए। और कपड़े धोने वाले सर, आप क्या कहेंगे, विपक्षियों की जो है विपक्षी एकजुट हो गए हैं और वहीं दूसरी तरफ एक और गठबंधन बन चुका है, एक एनडीए का बन गया और एक इंडिया बन गया है। अब भारत सरकार को या फिर कहें कि भाजपा के लोगों को अब समस्या हो रही है कि इंडिया नाम से क्यों आपने गठबंधन बनाया? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो आपने ज़मीन पे उतर करके इस हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ को उठाने का जो बेड़ा लिया है अपने कंधों के ऊपर। आपका पूरा मीडिया हाउस बहुत बहुत बधाई का पात्र है। देखिए, भय बिन प्रीत नाही, ये हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, भय बिन प्रीत नाही, भय का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी प्रीत है तो। और नरेंद्र जी मोदी ने इस मुल्क के अंदर से उस प्रीत को ख़त्म कर डाला। चारों तरफ नरेंद्र जी मोदी ने सिर्फ भय को रखा हुआ है। विगत 70 सालों से कांग्रेस परिवार ने इस देश को अपने खून पसीने से संचालित किया। हमने सेहराओं से हासिल की बड़ी आसानी से, तुम समुद्र में रहकर नहीं मिल सके पानी से, ये सियासत के दिए सबके हाथों में न थमाओ, पूरा मुल्क भीग जाता है एक शख्स की नादानी से। नरेंद्र जी मोदी की नादानी से पूरा देश परेशान है। उनका बहुत बहुत कृपा है जो उन्होंने 78-80 दिन के बाद में वहाँ पर जाकर के उस जलते हुए मणिपुर के ऊपर संज्ञान लिया कि बच्चों तुम मर रहे हो, क्या हो गया तुमको, कब तक मरोगे, मरते रहो। पंजाब की दिल्ली की टिकरी बॉर्डर के ऊपर 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई। वहाँ पे सड़क के ऊपर बड़े बड़े किले गाड़े गए, कटीले तार लगाए गए, शासन प्रशासन का तमाम जुल्म उन किसानों के ऊपर हुआ। 700 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हुई है मित्र। और नरेंद्र जी मोदी को फुर्सत नहीं थी कि किसी एक आदमी से जाकर के मिल ले और पूछ ले कि तुम्हारे घर के अंदर खाने के लिए है या नहीं।